जो बजट 25-26 का पेश हुआ है हमारे सामने, इसमें अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की गई है। जो कटौती अल्पसंख्यकों से संबंधित मदों में की गई है, निश्चित रूप से इसके पीछे सबका साथ सबके विकास की फिलॉसफी नहीं है। मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 और ईसाइयों को खतरा नंबर 2 बताया गया है। वो फिलॉसफी, वो दर्शन इस बजट के पीछे काम कर रहा है। आप श्री जावेद अली खान। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं फिनांस के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूं। जोड़ना और घटाना मुझे आता है, इतना मैथमेटिक्स में जानता हूं। क्योंकि मेरा समय कम है, इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जी सर, जो बजट या कोई भी नीतिगत दस्तावेज होता है सरकार का, वो उसकी फिलॉसफी या उसके दर्शन को परिलक्षित करता है। ये जो बजट 25-26 का पेश हुआ है हमारे सामने, इसमें अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की गई है। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा से मेरा तात्पर्य है कि जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही थीं, जो कार्यक्रम इस सरकार ने बनाए थे या इससे पहली सरकार ने बनाए थे, उनको या तो बंद कर दिया गया है या उनकी मद में भारी कटौती की गई है। एक वक्ता कह रहे थे कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकसित नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों के संबंध में एक योजना थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज है। वो योजना 23-24 में इस योजना का बजट था 433 करोड़, रिलीज हुआ था 95 करोड़, 95 करोड़। 2024-25 के बजट में 326 करोड़ दिया गया, रिलीज हुआ 90 करोड़। और इस बजट में 326 से घटा करके 130 करोड़ करीब घटा करके बजट हो गया है 195 करोड़। रिलीज कितना होगा हम नहीं जानते, वो अगले साल देखेंगे। एक योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज। 24-25 में इस योजना का बजट था 1145 करोड़। इस बजट में इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं 413 करोड़। 731 करोड़ रुपए कम हो गए, 65% कम कर दिया गया माइनॉरिटी की इस स्कॉलरशिप योजना के लिए। एक योजना है सर, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल कोर्सेज। इसके लिए 24-25 में 33.80 करोड़, करीब 34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और 25-26 के बजट में 7.34 करोड़, यानी 83% लेस है और 26 करोड़ रुपए इसके अंदर कम कर दिए गए हैं। ओवरसीज एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट सब्सिडी जो सरकार देती थी, 24-25 के बजट में 5.30 करोड़ दिया जाना था और इस बार घटा करके उसे मात्र 8.16 करोड़ कर दिया गया है। 7.14 करोड़ रुपए इस योजना के तहत भी कम कर दिए गए। मदरसा और माइनॉरिटीज स्कीम को पहले सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जाते थे, अटल जी के जमाने में वो स्कीम शुरू हुई थी। 23-24 में इसका बजट था 10 करोड़ और पिछले 24-25 में इसको मात्र 2 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार मात्र 1 लाख रुपए यानी टोकन दिया गया है। मतलब इस योजना को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। सर, 2020 और 21 में जो माइनॉरिटीज की 2 योजनाएं थीं, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, इन दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया। ये दोनों योजनाएं व्यापारिक गतिविधियां, ब्याज मुक्त लोन देती थी व्यापारिक गतिविधियों पर वक्फी जमीन पर, और इसका बजट 23-24 में 17 करोड़ था, 24-25 में घटा करके 16 करोड़ कर दिया गया। इस बार घटा करके इसका
बजट सिर्फ 13 करोड़ कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि इस तरीके की जो कटौती अल्पसंख्यकों से संबंधित मदों में की गई है, निश्चित रूप से इसके पीछे सबका साथ सबके विकास की फिलॉसफी नहीं है। इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी काम कर रही है? मुझे लगता है कि गोलवलकर जी की जो किताब है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें माइनॉरिटीज को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का संकल्प लिया गया है, और बंच ऑफ थॉट जिसमें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 और ईसाइयों को खतरा नंबर 2 बताया गया है, वो फिलॉसफी, वो दर्शन इस बजट के पीछे काम कर रहा है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। आई हैव विटनेस्ड एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट देयर। यस, आई हैव सीन इट, आई हैव बीन देयर। श्रीमती हेमा मालिनी। राधे राधे। टू 2005-06 के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है। इस विषय में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, दिल्ली में जो हुई है जीत, इसके लिए मैं हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं बहुत है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी मोदी जी के सरकार में नारी शक्ति का प्रतीक तो है, साथ ही ग्लोबल लेवल पर भी आज वो भारत की नारी शक्ति का गौरव के साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक महिला सांसद के नाते मुझे उन पर बहुत ही गर्व है। निर्मला जी का ये लगातार 8वां बजट है जो एक रिकॉर्ड है। उनके इस असाधारण उपलब्धियों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत आज दुनिया का सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला जी ने जिस प्रकार इस संकट काल में, कठिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को टॉप पर लेकर आई हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। और उन्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहां की हवा तेज है जमाने की। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ के विषय में कुछ बोलना चाहूंगी। मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं, जहां तीर्थराज प्रयाग में भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहां आकर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। I have witnessed everything is perfectly all right there. Yes, I have seen it. I have been there. अध्यक्ष महोदय, सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। सौभाग्य से मथुरा के सांसद के रूप में
मेरा भी ये तीसरा कार्यकाल है और मथुरा में भी 3 गुना तेज गति से जो काम हो रहा है उसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर समय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर समय सहयोग मिलता रहता है। आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार में आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। इन निर्णयों में गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। बजट पर अब तक हमारी पार्टी के कई माननीय सांसदों ने इधर बात की है, अपने विचार रखे हैं। बजट के घोषणाएं किस प्रकार देश की जनता के लिए हितकारी है, विस्तार से सब लोगों ने बताया है, तो उन्हीं बातों को मैं वापस नहीं दोहराना चाहूंगी। मैं उन सबका समर्थन करती हूं। बजट के कुछ फ्यू पॉइंट्स है जिसमें मैं कहना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उन्होंने 70% महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए कदम उठाने की बात की है। मैं देश की अपनी नारी शक्ति से यही कहना चाहूंगी, तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, उड़ान बाकी है, ये तो सिर्फ थोड़ा है, आसमान बाकी है। नाम तेरा भी होगा, काम तेरा भी होगा, अभी तो तुम्हारी पहचान बाकी है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना और भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा कदम है। हेल्थ सेक्टर में कैंसर की 36 मेडिसिन पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दी गई है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ये डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय किया गया होगा। यूथ सेक्टर में बजट में देश के युवा के लिए स्टार्टअप के लिए लोन सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया किया गया है। अध्यक्ष महोदय, टैक्स विषय में इस बजट में एक हिस्टोरिकल और पॉपुलर घोषणा की गई है, जिससे पूरे देश के मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। इनकम टैक्स में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट की घोषणा की गई है। इससे देश के मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के बहुत राहत मिली है। इस निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी का देश के करोड़ों मिडिल क्लास और सैलरी क्लास लोगों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं। This year budget reflects most sincerely the thought process of our Honorable Prime Minister Modi ji, whose singular aim is to give the Indian population an Amrit Kal for years to come. The wealth creators to the economy are also not looked down upon as filthy rich. Tax the rich and feed the poor slogan has been completely erased. महोदय, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में पहली बार ऐतिहासिक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का आयोजन हुआ है। ये है नए भारत की पहचान। कला और फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी इस समिट में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी के साथ इस अवसर मिला था। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री और आईएमबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष जी, यमुना हमारी महान आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति में यमुना मैया की आध्यात्मिक महत्व है। मथुरा वृंदावन की पहचान है, जीवन रेखा है।
पिछले ने मथुरा वृंदावन में जितने नाले वगैरह हैं उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग कामयाब नहीं रहे, क्योंकि जो यमुना की जो अशुद्ध जल जो आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा था। तो हम उस वक्त दूसरी पार्टी राज कर रहे थे, तो हम कुछ कर नहीं सके। सब हम सिर्फ हमारे ब्रजवासियों को इतना ही कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, जल्द ठीक हो जाएगा। आज उम्मीद की किरणें आई है, आज उम्मीद की किरण आई है। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाषण का शुभारंभ भी यही किया कि जय यमुना मैया। उनसे की यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाने की बात की। ये मोदी जी की गारंटी है, मतलब पूरी होने की गारंटी। मेरे संसदीय क्षेत्र में इसे लेकर बहुत ही खुश हैं लोग, इतने खुश हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। यमुना अब स्वच्छ हो जाएगा। मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। मनोज कुमार जी महोदय, हेलो, बोलिए, आवाज आ रही? महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर पिछले 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूँ महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास खुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई। उसके बाद लोग चले गए। गांव से फिर अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय बना रहा। रमाशंकर राजभर जी, श्री रमाशंकर राजभर जी, सभापति महोदय, क्या डिमांड? हाउ मच टाइम ही विल टेक? हाउ मच टाइम ही विल टेक? जस्ट
How much time he will take? And what he has already, I have given a sufficient time. I have given a sufficient. What is your demand? What is your demand? महोदय what is your महोदय demand? बस महोदय मेरा मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय। क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय, और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय।